स्वागत है आप लोगों का वनडे टूर में। हम लोग इतिहास की क्लास कंटिन्यू किए हुए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे हड़प्पा सभ्यता। तो आज की क्लास में हमारा जो डिस्कशन का पॉइंट है वो हड़प्पा सभ्यता का काल या समय निर्धारण, हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी और हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक व्यवस्था क्या थी। तो हड़प्पा सभ्यता के जो काल या समय निर्धारण को लेकर यहाँ पे इतिहासकारों में मतभेद है। ठीक है, इस मतभेद का कारण क्या है कि बस्तियों का जो निर्माण था अलग अलग समय पे निर्माण किया गया, जिससे हड़प्पा सभ्यता के समय को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। और हड़प्पा सभ्यता के काल का निर्धारण का सबसे पहला प्रयास सर जॉन मार्शल ने किया और उन्होंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता का जो समय था 3200 ईसा पूर्व से लेकर 2700 ईसा पूर्व के बीच का समय था हड़प्पा सभ्यता का समय। जबकि हड़प्पा सभ्यता के समय का निर्धारण करने का दूसरा प्रयास माधव स्वरूप वत्स ने किया। उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के समय को 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2700 ईसा पूर्व के मध्य का माना है। जबकि मैके के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो समय था 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच था। और कार्बन डेटिंग के आधार पर सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के समय का निर्धारण डीपी अग्रवाल ने किया। और हड़प्पा सभ्यता का समय को इन्होंने 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के मध्य माना। और वर्तमान समय में 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व के समय के बीच के ही समय को सर्वमान्य या सर्वाधिक मान्यता इसी को दी जाती है। कार्बन डेटिंग के आधार पर भी यही 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ विवाद का कारण क्या था? विवाद हड़प्पा सभ्यता अलग अलग समय पर अलग अलग बस्तियों का निर्माण। हड़प्पा सभ्यता में अलग अलग समय पर अलग समय में अलग अलग बस्तियों का निर्माण किया गया। अलग अलग बस्तियों का निर्माण किया गया जिसके कारण ही काल या समय निर्धारण में विवाद उत्पन्न हुआ। जिसके कारण ही काल या समय निर्धारण में विवाद उत्पन्न हुआ। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता के समय या काल निर्धारण का पहला प्रयास सर जॉन मार्शल ने किया। हड़प्पा सभ्यता के काल या समय निर्धारण का प्रथम प्रयास सर जॉन मार्शल ने किया। इनके अनुसार सर जॉन मार्शल ने किया। इनके अनुसार हड़प्पा
का समय, हड़प्पा का समय, इनके अनुसार हड़प्पा का समय 2350 से 2350 से इनके समय जॉन मार्शल ने, या इनके अनुसार हड़प्पा का समय 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व के बीच रहा। 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के मध्य रहा। 2750 ईसा पूर्व के मध्य रहा, ठीक है। 2350 से 3250 से लेके 2750 के बीच में किसने बताया? तो सर जॉन मार्शल ने। और हड़प्पा सभ्यता के काल का काल या समय निर्धारण का प्रथम प्रयास किसने किया? तो सर जॉन मार्शल ने। और इनके अनुसार समय कब से कब तक था? तो 3250 से लेके 2750 तक। और हड़प्पा सभ्यता के काल का दूसरा प्रयास माधव स्वरूप वत्स ने किया। हड़प्पा के समय निर्धारण का दूसरा प्रयास, हड़प्पा के समय के निर्धारण का दूसरा प्रयास माधव स्वरूप वत्स ने। माधव स्वरूप वत्स ने किया। माधव स्वरूप वत्स ने किया। और इनके अनुसार हड़प्पा का समय 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2700 ईसा पूर्व के मध्य रहा। 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व के मध्य रहा, ठीक है। दूसरा प्रयास कितने किया? तो माधव स्वरूप वत्स ने। और इनके अनुसार 3500 ईसा पूर्व से लेके 2700 ईसा पूर्व के मध्य रहा, ठीक है। और मैके के अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय था 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व, यहीं पे लिख लेते हैं। मैके के अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय था वो था 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का समय, हड़प्पा सभ्यता का समय 2500 ईसा पूर्व से, इनके मैके के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का समय 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का समय, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का पहला जॉन मार्शल ने कब बताया? 3250 से लेके 2750। माधव स्वरूप वत्स ने 3500 से लेके 2700 ईसा पूर्व के मध्य। और मैके के अनुसार 2500 से लेके 1500 ईसा पूर्व के मध्य रहा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब है डीपी अग्रवाल, ठीक है।
का डीपी अग्रवाल ने कार्बन डेटिंग के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का समय 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच बताया। डीपी अग्रवाल ने कार्बन डेटिंग के आधार पर कार्बन डेटिंग के आधार पर हड़प्पा का समय 2350 ईसा पूर्व से कार्बन डेटिंग के आधार पर हड़प्पा का समय 2350 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य बताया। 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य बताया। ठीक है, कार्बन डेटिंग के आधार पर समय कितना 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के मध्य बताया। और वर्तमान समय में यही मत सर्वाधिक मान्य है। वर्तमान समय में यही मत सर्वमान्य है। ठीक है, कार्बन डेटिंग के आधार पे कब है 2350 से लेके 1750 ईसा पूर्व के बीच। ठीक है, ये काल निर्धारण या समय निर्धारण वाला टॉपिक हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की लिपि। तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है यह मोहरों पे मिले, इसके प्रमाण मिले हैं मोहरों पे, बर्तनों पे मिले हैं, दीवारों पे मिले हैं, तांबे की पेटियों पे लिखे हुए मिले थे। और जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी वह चित्रात्मक लिपि थी। बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी, फिर दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। इसमें कुल 400 प्रकार के अक्षर मिले हैं। ठीक है, 400 प्रकार के अक्षर मिले हैं। इसमें सर्वाधिक अंग्रेजी के यू आकार का अक्षर मिला है, जबकि जीवों में सर्वाधिक मछली के जीव मिले हैं। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए हड़प्पा काल को आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। ठीक है, आइए लिपि पर चर्चा करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि। हड़प्पा सभ्यता की लिपि। हड़प्पा सभ्यता की लिपि। हड़प्पा सभ्यता की लिपि। तो लिपि के साक्ष्य, हड़प्पा सभ्यता में लिपि के साक्ष्य बर्तन पर, मोहरों पर, ठीक है, दीवारों पर, तांबे की पेटियों पर प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा की लिपि के साक्ष्य, हड़प्पा की लिपि के साक्ष्य मोहरों में, ठीक है, दीवारों पर, मोहरों में, दीवारों पर, ठीक है, बर्तनों पर प्राप्त हुई है। बर्तनों पर प्राप्त हुई है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है के साक्ष्य मोहरों पर, दीवारों पर, बर्तनों पर, तांबे की पट्टियों पर प्राप्त हुई है। और लिपि कैसी थी, तो लिपि चित्रात्मक थी। लिपि, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी चित्रात्मक थी। कुल 400 प्रकार के अक्षर मिले हैं। कुल
400 प्रकार के अक्षर, कुल 400 प्रकार के अक्षर मिले हैं। ठीक है, लिपि जो थी दाएं से बाएं और बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। लिपि दाएं से बाएं एवं पुनः बाएं से दाएं, पुनः बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ठीक है, लिपि जो थी दाएं से बाएं और पुनः बाएं से दाएं लिखी जाती थी, इसलिए इसे पृष्ठोपेदन या गौमुद्रिका शैली, इस लिपि को पृष्ठोपेदन या गौमुद्रिका शैली कहते हैं। गौमुद्रिका शैली कहते हैं। इसमें सर्वाधिक जो अक्षर थे अंग्रेजी के यू आकार के मिले हैं। सर्वाधिक अक्षर अंग्रेजी के यू आकार के मिले हैं। यू आकार के मिले हैं। और जीवों में सर्वाधिक जो जीव की जो आकृति बनी थी वो मछली थी। ठीक है, सर्वाधिक जीवों में सर्वाधिक मछली के चित्र मिले हैं। जीवों में सर्वाधिक मछली के जीव मिले हैं। मछली के चित्र मिले। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि के जो साक्ष्य मोहरों पर, दीवारों पर, बर्तनों पर प्राप्त हुई हैं। और इसकी लिपि कैसी थी? चित्रात्मक लिपि थी। कुल कितने अक्षर मिले हैं? तो 400 प्रकार के अक्षर मिले हैं। और जो लिपि थी दाएं से बाएं ओर, दाएं से लिपि इस तरह दाएं से बाएं ओर, फिर पुनः बाएं से दाएं ओर, फिर दाएं से बाएं ओर, फिर पुनः बाएं से दाएं ओर, इस तरह की लिपि थी। इसलिए इसे कहते हैं गौमुद्रिका शैली या पृष्ठोपेदन शैली। इस लिपि को पृष्ठोपेदन या गौमुद्रिका शैली कहते हैं। सर्वाधिक जो अक्षर था, सर्वाधिक अक्षर, इसमें सर्वाधिक अक्षर यू आकार का मिला है। सर्वाधिक अक्षर यू आकार का मिला है। और सर्वाधिक जिस जीव के चित्र मिले हैं वो कौन सा है? मछली। कुल अक्षरों की संख्या कितनी थी? तो 400 थी। और लिपि की शैली क्या थी? चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, तो ये लिपि वाला पॉइंट आपका यहीं पे क्या होता है? समाप्त होता है हड़प्पा सभ्यता की लिपि। अब हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, तो समाज में क्या होगा? परिवार, वर्ण व्यवस्था थी कि नहीं थी? दास प्रथा थी कि नहीं थी? इनका खान पान क्या था? इनके वस्त्र या पोशाक कैसे थे? और श्रृंगार की वस्तुएं कौन कौन सी थी? इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इसको कई पार्टों में बांट देंगे। जैसे पहला है परिवार। इस सिंधु घाटी सभ्यता का परिवार कैसा था? ठीक है, वर्ण व्यवस्था थी कि नहीं? वर्ण व्यवस्था पे चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में वर्ण व्यवस्था थी
ये नहीं थी, ठीक है। खान पान, खान पान, खान पान के बाद वस्त्र, वस्त्र, वस्त्र पे चर्चा कर लेंगे। और इसके बाद श्रृंगार, श्रृंगार। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। इसके बाद अभी सामाजिक व्यवस्था में, जैसे सामाजिक व्यवस्था में कि इन लोगों को खान पान हो गया, वस्त्र होगा, श्रृंगार हो गया और परिवार हो गया, वर्ण व्यवस्था हो गई, मनोरंजन के साधन क्या थे, ठीक है। इस सारी चीजों की चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। पहले है परिवार। तो परिवार क्या था? जो परिवार समाज की एक मूल इकाई होती थी। अब परिवार जो था मात्र सत्मात्मक था, दास प्रथा का प्रचलन था। अगली हेडिंग बना लेंगे परिवार। परिवार, परिवार कैसा था? जो समाज की मूल इकाई, समाज की परिवार ही समाज की मूल इकाई थी। परिवार ही समाज की मूल इकाई थी। परिवार ही समाज की क्या थी? मूल इकाई थी। और परिवार मात्र सत्तात्मक था। परिवार मात्र सत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक था। मतलब परिवार की जो मुखिया होती थी कौन थी? महिला थी। दास प्रथा का प्रचलन था। दास प्रथा का प्रचलन था, ठीक है। दास प्रथा का प्रचलन था। और वर्ण व्यवस्था का उस समय उद्भव नहीं हुआ था, ठीक है। वर्ण व्यवस्था का उद्भव नहीं हुआ था, परंतु समाज में विभिन्न वर्गों में बांटा गया था। जैसे ऐसा वर्ग जो अपना जीवन यापन बौद्धिक श्रम से करते थे, उन्हें बौद्धिक वर्ग कहा गया। योद्धा वर्ग, ऐसे लोग जो अपना जीवन सुरक्षा या अस्त्र शस्त्र युद्ध में काम करते थे, उनको योद्धा वर्ग कहा गया। जो व्यापार का जो कलाकार, व्यापारी या शिल्पकार थे, उनको व्यापारी वर्ग कहा गया। और किसान और मजदूर थे या जो दास थे, उनको उपेक्षित वर्ग कहा गया। वर्ण व्यवस्था नहीं थी, लेकिन वर्ग व्यवस्था थी। तो वर्ण व्यवस्था, अगली हेडिंग बना लिए वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था का उद्भव नहीं हुआ था। वर्ण व्यवस्था का उद्भव नहीं हुआ था। वर्ण व्यवस्था का उद्भव नहीं हुआ था, लेकिन समाज विभिन्न वर्गों में बटा हुआ था। लेकिन समाज विभिन्न वर्गों में बटा हुआ था। लेकिन समाज विभिन्न वर्गों में बटा हुआ था, ठीक है। जैसे ऐसा वर्ग जो वर्ण व्यवस्था का उद्भव नहीं हुआ था, लेकिन समाज विभिन्न वर्गों में बटा हुआ था। ऐसा वर्ग जो अपना जीवन यापन बौद्धिक श्रम से करता था, उन्हें बौद्धिक वर्ग कहा गया। ऐसा वर्ग जो अपना जीवन यापन बौद्धिक श्रम के आधार पर करता था, बौद्धिक श्रम के आधार पर करता था, उन्हें बौद्धिक वर्ग कहा गया। उन्हें बौद्धिक वर्ग कहा गया। उन्हें बौद्धिक वर्ग कहा गया, ठीक है। जो
बौद्धिक श्रम के आधार पर करता था अपना जीवन यापन, उन्हें बौद्धिक वर्ग। योद्धा वर्ग जो सुरक्षा प्राचीर अस्त्र शस्त्र इस सब का काम करते थे, उन्हें योद्धा वर्ग। योद्धा वर्ग कौन थे? जो सुरक्षा, जैसे सुरक्षा में प्राचीर सुरक्षा, प्राचीर सुरक्षा, अस्त्र शस्त्र का कार्य करते थे, का कार्य इनको कहा गया योद्धा वर्ग। ठीक है, इसके बाद आएगा व्यापारी वर्ग। व्यापारी में शिल्पकार, व्यापारी कलाकार, व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग में शिल्पकार, व्यापारी कलाकार इस सबको किस में रखा गया है? व्यापारी वर्ग में। इसके बाद एक था उपेक्षित वर्ग। उपेक्षित वर्ग में जैसे किसान, मजदूर, दास इत्यादि। उत्पादक वर्ग। उपेक्षित नहीं, उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग में जैसे किसान हो गए, मजदूर हो गए, किसान मजदूर, दास इत्यादि, इनको कहा गया है उत्पादक वर्ग। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।